Hello guys, my name is Ajay and today I am going to start with the topic of high level reasoning 2. लास्ट क्लास में हमने जो क्वेश्चंस किए थे वो बेसिकली बेस्ड थे डेटा अरेंजमेंट के ऊपर. इन दिस केस हम जो क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं वो बेस्ड होंगे लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट के ऊपर, लाइक रो बेस्ड क्वेश्चन यू कैन से. ठीक है, सो द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज ऑन योर स्क्रीन. सबसे पहले इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, समझो. अब एक चीज़ का ध्यान रखना बस, make sure to attend the basics of sitting arrangement before attending this class. Okay, I'll give you the link in the description box. Okay, अब इस क्वेश्चन में वो कहता है कि 6 बॉटल्स हैं, लेफ्ट टू राइट अरेंज्ड हैं एंड उनमें कुछ स्पेसिफिक जूसेस पड़े हुए हैं. अब एक सिंपल सी चीज़ है, अगर बॉटल्स के नाम ना दिए होते तो क्वेश्चन बहुत ईजी होता. मैं नंबरिंग कर सकता था 1 2 3 4 5 6 से 1 तक, कुछ भी एनीथिंग, एंड मेरे को निकालना था कौन सा जूस कहाँ पे पड़ा है. बट इस केस में उन्होंने बॉटल्स के नेम भी दिए हुए हैं. गिव दिस क्वेश्चन अ ट्राई, वेरी बेसिक क्वेश्चन. इस केस में ना तो मेरे पास कोई डायरेक्शन दी हुई है स्पेसिफिक कि बॉटल्स का फेस किसी डायरेक्शन में है, तो ये क्वेश्चन इजी होएगा. ओके, तो इस क्वेश्चन में मैं क्या करूँगा, स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट एंड, कितनी बॉटल्स हैं? 6. क्लियर? तो मैं ये ले लूंगा राइट साइड. ओके, अब थोड़ा सा पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है. ओके, अब इस क्वेश्चन में वो पहली स्टेटमेंट में कहता है कि मैंगो जूस जो है वो मैग्नम वाली बॉटल में है. अब पॉइंट ये है, मैग्नम की बॉटल, मैग्नम बॉटल कहाँ पे, मेरे को नहीं पता, तो मैं इससे स्टार्ट नहीं कर सकता. इन द नेक्स्ट वन वो कहता है ऑरेंज जो है वो स्प्लिट में नहीं है, बट वो पोनी के बिल्कुल लेफ्ट पे है. तो कहीं पे पोनी है, लेट्स सपोज अगर ये पोनी है तो ये जो भी बॉटल रहेगी उसमें कौन सा जूस होएगा? ऑरेंज. ओके, तो पहला पॉइंट ये है. आफ्टर दैट वो कहता है पोमग्रेनेट जो है वो जेरोबॉम में है एंड वो बिल्कुल बीच में है ऑरेंज एंड मैंगो के. अब सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट का रिलेशन बन रहा है ऑरेंज ऑरेंज, राइट. नेक्स्ट देखते हैं, वो कहता है सोवरेन जो है वो एक्सट्रीम लेफ्ट एंड पे है, तो ये भी काफ़ी अच्छी स्टेटमेंट है स्टार्ट करने के लिए. इन द नेक्स्ट स्टेटमेंट वो कहता है द बॉटल कंटेनिंग ग्रेप जूस वो एक्सट्रीम एंड पे नहीं आ सकता, मतलब ना तो ग्रेप लेफ्ट पे आएगा ना तो ग्रेप राइट पे आएगा. ओके, नेक्स्ट देखते हैं, स्प्लिट जो है वो एक्सट्रीम राइट पे है, तो मेरे पास एक्सट्रीम एंड्स के लिए 2 स्टेटमेंट्स अच्छी आ गई, तो मैं इनसे स्टार्ट कर सकता हूँ. एंड लास्ट में वो कहता है स्वीट लाइम जो है वो मैग्नम के पास नहीं हो सकता. ओके, now give this question a try, pause the video here before watching the solution, hurry up. Okay, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ with the solution. Make sure पहले एक बार ट्राई ज़रूर कर लेना इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, सॉरी सोल्यूशन देखने से पहले. ओके ओके, अब उसने बोला कि स्प्लिट जो है वो एक्सट्रीम राइट पे है, तो दैट मीन्स ये बॉटल स्प्लिट होनी चाहिए. अब इसमें जूस कौन सा है अभी उसने ये मेंशन नहीं किया, राइट. उसने बोला था सॉवरेन जो है वो एक्सट्रीम लेफ्ट एंड पे है, तो दिस मस्ट बी सॉवरेन, राइट. अब पॉइंट ये है, इसके अलावा मेरे पास कोई और क्लैरिटी नहीं है, तो मैं ध्यान से देखूंगा. सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट में ऑरेंज की बात हो रही थी, तो उसको यूज करते हैं. उसने बोला था ऑरेंज जूस जो है वो किसके बिल्कुल लेफ्ट पे है? पोनी. मेरे पास ये नहीं पता कि पोनी में जूस कौन सा है, राइट. एंड उसने बोला था ऑरेंज जो है वो स्प्लिट में नहीं आ सकता, वो तो वैसे भी नहीं आ सकता क्योंकि उसने पोनी के लेफ्ट पे आना है, तो स्प्लिट पे तो आएगा ही नहीं, स्प्लिट तो वैसे राइट पे है. ठीक है, तो ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए. ओके, आगे देखो, वो कहता है पोमग्रेनेट जो है वो जेरोबॉम में है एंड वो ऑरेंज और मैंगो के बीच में आना चाहिए. अब देखो ध्यान से, अब अगर ऑरेंज ये है, एक स्पेस छोड़ के ये मैंगो है, तो यहाँ पे पोमग्रेनेट नहीं आ सकता बिकॉज पोमग्रेनेट किस में आना है? जेरोबॉम में, नॉट एन पोनी. अगर उसने ये स्पेसिफाई नहीं किया होता तो मेरे को 2 केसेस बनाने पड़ सकते थे. तो केस कौन सा बनेगा? ऑरेंज
pomegranate which is in Jeroboam, and I think it is mango. मैंगो ही है ना? यस, एंड उसने बोला था मैंगो जो है वो मैग्नम में है। इस पॉइंट को दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर मैंने ऑरेंज इसको पॉमग्रेनेट रखा होता वो चीज़ पॉसिबल नहीं थी। रीज़न बीइंग पॉमग्रेनेट जो है वो जेरोबोम में आना है, पोनी में पॉसिबल नहीं है। एंड उसने बोला है कि ऑरेंज और मैंगो के बिल्कुल बीच में कौन सा जूस आना चाहिए? पॉमग्रेनेट। तो ये वाला केस पॉसिबल नहीं था, दैट इज वाई जो पॉमग्रेनेट था वो ऑरेंज के लेफ्ट पे आया। अब ध्यान से देखो, मैग्नम, जेरोबोम, डैश, पोनी, यहाँ पे 4 स्पेसेस हैं। मैंगो इधर तो आ नहीं सकता, या पोनी इधर तो जा नहीं सकती, तो मेरे पास केस क्या बनेगा? दिस बॉटल इज मैग्नम, दिस वन इज जेरोबोम, ये जूस कौन सा है? ऑरेंज, पोनी, एक ही बॉटल बच गई है, दैट इज इंपीरियल। राइट, क्लियर है? ऑरेंज के लेफ्ट पे क्या आना है? पॉमग्रेनेट, इधर मैंगो, एक्सट्रीम एंड पे ग्रेप नहीं था आई थिंक। यस, ग्रेप जो है वो एक्सट्रीम एंड पे नहीं आ सकता। एंड उसने बोला था स्वीट लाइम जो है वो मैग्नम के पास नहीं है। यस, तो स्वीट लाइम कहां पे आ जाएगा? एक्सट्रीम राइट पे। ओनली द लेफ्ट जूस इज लीची एंड माई क्वेश्चन इज डन। क्लियर है? ना ट्राई द क्वेश्चंस, 3-4 क्वेश्चंस होंगे, 5 क्वेश्चंस आते हो तो उनको सॉल्व करो, मूविंग टुवर्ड्स दी नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है बिकॉज हमने अभी तक सेटिंग अरेंजमेंट विद कॉम्बिनेशन नहीं किया। अब इस केस में क्या है, मेरे को एक अलग वेरिएबल कंसिडर करना पड़ रहा है, दैट इज वाई क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी लग सकते हैं एट द स्टार्ट। ओके, ट्राई द नेक्स्ट क्वेश्चन, हरी अप ऑन योर स्क्रीन। ओके गाइज, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, वो कहता है 7 फ्रेंड्स हैं, वो डिफरेंट स्कूल्स में पढ़ते हैं, उनके नाम दिए हुए हैं एंड वो एक रो में बैठे हैं फेसिंग साउथ। अब पॉइंट ये है, अगर सिंपल होता कि 7 फ्रेंड्स बैठे हैं फेसिंग साउथ तो क्वेश्चन काफ़ी इजी होना था। इस केस में उन्होंने स्कूल्स दिए हुए हैं उनके साथ में। तो सबसे पहली चीज़ तो मेरे को ये ध्यान रखनी है, इस केस में डायरेक्शंस दी हुई हैं। उसने बोला है वो साउथ की तरफ देख रहे हैं, तो क्या होएगा? मैंने एक पॉइंट बताया था सेटिंग अरेंजमेंट के क्विज में, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप यूज़ कर पाओ ना उसको तो वो काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। वो पॉइंट पता क्या था कि मेरे को पता है अगर मैं डायरेक्शंस का क्राइटेरिया देखूं तो इट इज समथिंग लाइक, सॉरी, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, ऐसा ही कुछ होता है। अब अगर ये सारे साउथ में देख रहे हैं तो राइट लेफ्ट चेंज हो रहेगा। देयर आर 7 फ्रेंड्स, राइट? सारे साउथ की तरफ देख रहे हैं। अब इस केस में अगर वो साउथ की तरफ देख रहे हैं तो उनका राइट किधर होएगा? वेस्ट की तरफ। एंड लेफ्ट किधर होएगा? ईस्ट की तरफ। अब मैं ईस्ट वेस्ट क्यों मेंशन कर रहा हूँ, बिकॉज कई बार ना कुछ स्टेटमेंट्स वो मेंशन कर देता है, लेट्स सपोज राहुल इज सेकंड फ्रॉम द ईस्ट एंड, या गगन इज सेकंड फ्रॉम द राइट एंड या वेस्ट एंड, कुछ ऐसा। तो उस केसेस के लिए मेरे को डायरेक्शंस को लिखना चाहिए, ठीक है? मेरा कौन सा कुछ जा रहा है इतना सा लिखने में। ओके, अब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर रीड द क्वेश्चन, ट्राई इट बिफोर वॉचिंग द सोल्यूशन। ओके, अब अगर दूसरा कंसेप्ट आपने समझना है, मेक श्योर टू
वॉच दी सेटिंग अरेंजमेंट क्विज, आई विल गिव द लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ओके। तो वो भी देख लेना, उसमें हेल्प मिल जाएगी काफ़ी सारी, ओके। गिव इट अ ट्राई, हरी अप। ओके अब इस क्वेश्चन में वो कहता है सुमित जो है वो फोर्थ टू द राइट पे है उस पर्सन के जो सेक्रेड हार्ट में पढ़ता है। अब पॉइंट ये है फोर्थ टू द राइट मीन्स सेक्रेड हार्ट 1 2 3 3 स्पेसेस छोड़ के चौथी प्लेस पे कौन आएगा? सुमित। यहाँ पे भी मैं पुट तो कर नहीं सकता इस चीज़ को, राइट। सेकेंड, अब वो कहता है सुमित और अमित के बीच में एक पर्सन है। अब ये भी क्लैरिटी आ गई कि सुमित और अमित के बीच में एक पर्सन है, तो सुमित के साथ रिलेशन दिया हुआ है, ओके। नेक्स्ट वन सेज जिमी एंड हैरी आर इमीडिएट नेबर्स, मतलब जिमी हैरी इकट्ठे आएंगे, वाइसा वर्सा, जिमी हैरी, हैरी जिमी, दैट डिपेंड्स, राइट। आगे वो कहता है दैट आकाश और रेड रोजेस में जो पड़ता है उनके बीच में एक ही पर्सन है। नेक्स्ट में वो कहता है या तो सुमित एक्सट्रीम एंड पे बैठा है या जो सेक्रेड हार्ट में पड़ता है वो एक्सट्रीम एंड पे बैठा है। तो अब ध्यान से समझो इसको मैं कैसे यूज़ कर सकता हूँ। उसने बोला था सुमित जो है वो सेक्रेड हार्ट के फोर्थ टू द राइट है, तो अगर ये सेक्रेड हार्ट वाला है तो 1 2 3 4 ये कौन होना चाहिए? दिस मस्ट बी सुमित। अब पॉइंट ये है सुमित इधर भी तो आ सकता था, तो आई हैव वन मोर केस। तो उसमें क्या होएगा? सॉरी, ये आ गया लेफ्ट, एंड ये आ गया राइट। अब इस केस में मैं क्या करूंगा? सुमित को एक्सट्रीम एंड पे बिठा के 1 2 3 4 ये कौन होना चाहिए? जो सेक्रेड हार्ट में पड़ता है, राइट। श्योर। अब उसने बोला था सुमित और अमित के बीच में एक पर्सन है, तो अमित वुड बी दिस वन एंड अमित स्टडीज इन DAV। नेक्स्ट स्टेटमेंट दी हुई है, अमित कहाँ पे पढ़ता है? DAV में। सॉरी, थर्ड लास्ट स्टेटमेंट है। और वो कहता है जो स्प्रिंगडेल वाला है ना वो सचिन के थर्ड टू द लेफ्ट है, जो कि अमित का नेबर नहीं है। मतलब सचिन ने अमित के साथ नहीं आना, मतलब ना तो सचिन इधर आएगा ना तो सचिन इधर आएगा। अब ध्यान से समझना, अगर सचिन ये है 1 2 आगे तो स्पेस ही नहीं है, तो मेरे पास जो स्प्रिंगडेल वाला है वो पर्सन पॉसिबल ही नहीं है इस केस में, तो नीचे वाला केस जो है वो वैलिड नहीं हो सकता, ओके। अब एक चीज़ ध्यान से समझना, सुमित और अमित के बीच में एक पर्सन है। अब अगर मैं अमित को यहाँ पे लूँ या यहाँ पे लूँ, मेरे को फिर से दो केसेस बनाने पड़ सकते हैं। अब इस केस में ना आपको पेंसिल बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, बिकॉज आप इरेज कर सकते हो उसी टाइम पे। अब ध्यान से समझना, अगर मैं अमित को ये रखता हूँ, सचिन ने अमित के पास नहीं आना। अब अगर ये सचिन है 1 2 3, ये तो स्प्रिंगडेल वाला नहीं हो सकता। अगर ये सचिन है 1 2 आगे स्पेस ही नहीं है, ये भी सचिन नहीं हो सकता। दैट मीन्स अमित यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। अब अगर मैं अलग से केस बनाने बैठता हूँ तो मेरे 10-15 सेकंड तो आराम से वेस्ट हो सकते हैं। तो अमित किधर लूँगा मैं? इधर, एंड अमित स्टडीज इन DAV। अब सचिन इधर नहीं आना, सचिन इधर या इधर तो आ सकता है। अब अगर सचिन इधर है
1 2 3, ये स्प्रिंगडेल पॉसिबल है? यस। आई एम नॉट टेलिंग दैट कि ये केस पक्का वैलिड होएगा, ठीक है, बट अभी तक तो वैलिड है। बट अगर ये सचिन रखता हूँ तो 1 2 3, ये तो स्प्रिंगडेल नहीं हो सकता। दैट मीन्स सचिन कहाँ पे आएगा? एक्सट्रीम लेफ्ट पे। एंड 1 2 3 ये कौन होना चाहिए? जो स्प्रिंगडेल में पड़ता है। ओके, क्लियर है? अब उसने बोला था जिम्मी हैरी इकट्ठे होने चाहिए, तो आराम से दिख जाएगा जिम्मी हैरी कहाँ पे आएंगे? लेफ्ट साइड पे, राइट। बट उसने बोला है जिम्मी जो है वो सेक्रेड हार्ट में नहीं है, तो ये कौन होएगा? हैरी। एंड ये कौन हो जाएगा? जिमी। अब एक आकाश बच गया है, एक रोहित बच गया। रिमेंबर, अगर आपने स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़ा होगा ना, आपको याद रहेगा कौन कौन बच गया। उस केस में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है। ओके, अब देखते हैं हमने कौन कौन से स्टेटमेंट अभी यूज़ नहीं की। हमने अभी तक सिर्फ और सिर्फ लास्ट वाली स्टेटमेंट यूज़ नहीं की, बाकी सारी कर ली हुई है। लास्ट एंड एक फोर्थ वाली, वो कहता है आकाश और रेड रोजेस वाले के बीच में एक ही बंदा आना चाहिए। अब ध्यान से देखो, अगर ये आकाश है, रेड रोजेस पॉसिबल, बट अगर ये आकाश है तो ये तो रेड रोजेस नहीं हो सकता। दैट मीन्स आकाश पक्का कौन सा है? ये वाला। रेड रोजेस ये है या जिमी है, मेरे को नहीं पता। बच गया रोहित, राइट। पर्सन्स तो आ गए। अब लास्ट स्टेटमेंट जो रह गई है उसको देख लेते हैं। लास्ट स्टेटमेंट वो कहता है जो सीडर स्प्रिंग वाला है वो डीपीएस के थर्ड टू द लेफ्ट है। ओके, मतलब ऐसा कुछ होना चाहिए, डीपीएस 1 2 सीडर स्प्रिंग, कुछ ऐसा। अब देखते हैं ध्यान से। सचिन, अगर ये डीपीएस है 1 2 3 नॉट पॉसिबल, 1 2 3 नॉट पॉसिबल, 1 1 2 3 पॉसिबल, यस इट इज। दैट मीन्स सुमित कहाँ से है? डीपीएस से। एंड जिमी कहाँ से होएगा? सीडर स्प्रिंग से। हाँ, आकाश और रेड रोजेस वाले के बीच में एक बंदा आना था, तो ये रेड रोजेस हो जाएगा। एंड सचिन कहाँ से हो जाएगा? एलेक्सेंड्रा से। ओके, नाउ मेक श्योर इसको, ऐसे क्वेश्चंस को बड़े आराम से ध्यान से सॉल्व करना है, बिकॉज अभी के लिए स्पीड बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती। व्हाट मैटर्स इज द एक्यूरेसी बना लोगे तो स्पीड खुद बन जाएगी। ओके, नाउ सॉल्व दीज क्वेश्चंस गिवन ऑन योर राइट एंड ट्राई द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। मेक श्योर इसको ध्यान से पढ़ो, समझो, देन ट्राई टू सॉल्व इट। ओके, ट्राई करो। Okay guys, now in this question वो कहता है that there are 5 people, they live in a 10-story building on different floors and अब अगर उनके प्रोफेशन भी दिए हुए हैं तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होएगा। ओके, अब बेसिकली इट इज़ अ फ्लो बेस्ड पजल। मैं इसको सिटिंग अरेंजमेंट में इसलिए करवा रहा हूँ बिकॉज इट इज़ बेसिकली अ लीनियर बेस्ड अरेंजमेंट। ओके, बिकॉज इसमें एक वर्टिकल रो ही बनेगी और तो कुछ नहीं होएगा, राइट। तो अब इस केस में आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है, सबसे पहली दैट 10-story बिल्डिंग है तो 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। इसमें ग्राउंड फ्लोर मैंने क्या लिया 1। बेसिकली इन मोस्ट ऑफ द एशियन कंट्रीज ग्राउंड फ्लोर जो होता है वो 0 होता है, बट इन केस ऑफ रीजनिंग हम ग्राउंड फ्लोर क्या लेते हैं 1। काफ़ी क्वेश्चन में वो मेंशन भी कर देते हैं, बट मेक श्योर अगर मेंशन नहीं है तो ग्राउंड फ्लोर 1 ही होना चाहिए। ओके, give this question a try, pause the video here before watching the solution. Okay, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। कहता है डेंटिस्ट जो है वो डॉक्टर से 4 फ्लोर्स ऊपर है, मतलब डॉक्टर 1 2 3, फिर 4th पे कौन होएगा? डेंटिस्ट। सी जो है वो डेंटिस्ट से 2 ऊपर है, मतलब डेंटिस्ट डैश सी। नेक्स्ट में वो कहता है बिजनेसमैन सबसे ऊपर होना चाहिए एंड इंजीनियर सबसे नीचे होना चाहिए एंड द डिफरेंस बिटवीन बोथ इज ऑफ 7 स्टोरीज। तो एक चीज़ का ध्यान रखो, ये पर्सन अगर बिजनेसमैन है
बिजनेसमैन और इंजीनियर के बीच में 7 स्टोरीज का डिफरेंस है, तो इस केस में इंजीनियर कहाँ पे आएगा? सेकंड पे, एंड इंजीनियर सबसे नीचे है उन पांचों में, तो रूम नंबर 1 इस केस में क्या हो जाएगा? खाली। अब पॉइंट ये है, जरूरी नहीं है बिजनेसमैन 10 पे ही हो, बिजनेसमैन 9 पे भी हो सकते हैं। उस केस में क्या होएगा? इंजीनियर कहाँ पहुंच जाएगा? 1 पे। आगे वो कह देता है 6th फ्लोर वेकेंट है। अब ये कुछ यू कैन से रिलेशन आ गया मेरे पास। अब फिर वो कहते हैं डॉक्टर जो है वो बी से 2 ऊपर है, मतलब बी डैश डॉक्टर, तो इसका फर्स्ट स्टेटमेंट के साथ रिलेशन बन रहा है, बिकॉज फर्स्ट में भी डॉक्टर की बात हुई थी। नेक्स्ट वो कहते हैं लॉयर जो है वो डेंटिस्ट के बिल्कुल नीचे है, डी का कोई नेबर नहीं है, एंड ई के ऊपर सिर्फ एक ही पर्सन है, मतलब ई किसके नीचे होगा? सिर्फ बिजनेसमैन के नीचे, मतलब ई 8 7 पे हो सकता है, कुछ ऐसा, राइट। अब अगर बिजनेसमैन 9 पे है तो रूम नंबर 10 क्या होना चाहिए? खाली। अब ध्यान से देखो, उसने बोला था डेंटिस्ट जो है वो डॉक्टर से 4 ऊपर है, तो डॉक्टर 1 2 3, ये कौन होना चाहिए? डेंटिस्ट। डेंटिस्ट के बिल्कुल नीचे कौन था? लॉयर, राइट। सॉरी, उल्टा कर दिया मैंने, सो सॉरी। उसने बोला था डेंटिस्ट लिव्स ऑन द 4th फ्लोर ऑफ अबव द डॉक्टर, मैंने उल्टा कर दिया, तो इट मस्ट बी डेंटिस्ट 1 2 3 डॉक्टर। डॉक्टर वॉज सेकेंड अबव बी एंड लॉयर वॉज डायरेक्टली बिलो डेंटिस्ट, एंड डेंटिस्ट से 2 ऊपर कौन था? आई थिंक इट वॉज सी। ओके, या इट वॉज सी। तो मेरे पास कुछ ऐसा 5 पर्सन आ गए, तो दैट मीन सी कौन है? बिजनेसमैन। एक स्पेस छोड़ के डेंटिस्ट आया, फिर लॉयर आएगा, दैट मीन्स दिस वन इज डेंटिस्ट, दिस वन इज लॉयर। 2 स्पेसेस छोड़ी कौन आ गया? डॉक्टर, एंड सबसे नीचे एक स्पेस छोड़ के कौन आ गया? बी, राइट। इस केस में देखते हैं, ये केस तो वैलिड हो गया। लेफ्ट वाले केस में अगर ये सी है, एक स्पेस छोड़ के डेंटिस्ट आया बट लॉयर 6th पे नहीं आ सकता, तो ये वाला जो लेफ्ट पे केस है ये वैलिड नहीं हो सकता, राइट। अब ध्यान से समझो, उसने बोला था ई के ऊपर सिर्फ एक ही पर्सन है। अब ई के ऊपर सिर्फ एक ही पर्सन है तो ई कौन होएगा? डेंटिस्ट, एंड डी का कोई नेबर नहीं है, तो डी किसका कोई नेबर नहीं है? इंजीनियर का, डॉक्टर का। इंजीनियर तो आ चुका हुआ है, तो डी कौन होएगा? डॉक्टर। बच गया है ए, एंड बाकी सारे फ्लोर्स के होंगे खाली। गॉट द क्वेश्चन? इजी था। इस केस में ये ध्यान रखना कि मेरे पास जब कुछ स्टेटमेंट्स का रेफरेंस नहीं ना होता, मैं रिलेट नहीं कर पाता, तो मेरे को स्टेटमेंट्स को कंबाइन करना होता है। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, नाउ ट्राई द नेक्स्ट क्वेश्चन। हरी अप ऑन योर स्क्रीन नाउ, गिव इट अ ट्राई। मेक श्योर ध्यान से पढ़ के समझ के फिर ट्राई करना है। ओके, ओके गाइज, नाउ द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे इज जिसमें वो पैरेलल रोज की बात कर रहा है। अब बेसिकली इट इज ऑल्सो लीनियर अरेंजमेंट। इस केस में वो कह रहा है दैट 8 पर्सनस हैं, डिफरेंट कंपनीज से में काम करते हैं, एंड वो नॉर्थ एंड साउथ फेसिंग रो में बैठे हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ ये समझो, उसने बोला है कि वो कुछ नॉर्थ को देख रहे हैं 4, एंड 4 जो है वो साउथ की तरफ देख रहे हैं, एंड विद दैट दे आर फेसिंग टुवर्ड्स ईच अदर। अब जब भी नॉर्थ एंड साउथ की बात होती है, आई प्रेफर कि हम हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट से क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो क्या होएगा? इट वुड बी लाइक दिस। कुछ ऐसा, सॉरी। Now it will be easy for us to solve this question अगर हम क्वेश्चन को आराम से करें तो, ओके, अदरवाइज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। ओके, 4 पर्सन एक रो में। अब अगर सारे एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं तो ये नीचे की तरफ देखेंगे, राइट, एंड ये जो होंगे ये
ऊपर की तरफ देखेंगे, अब ये नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, तो इनका राइट इधर होएगा, लेफ्ट इधर होएगा। अब इस रो में कौन कौन बैठा हुआ है, ध्यान से पढ़ो। कहता है जो नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं वो बैठे हैं उसमें JKLM। अब इनका राइट लेफ्ट उल्टा होएगा, एंड इस रो में बैठे हैं A, B, C एंड D, राइट। अब ध्यान से पहले स्टेटमेंट्स को पढ़ो आराम से। द फर्स्ट स्टेटमेंट सेज जो इन्फोसिस वाला है वो L के इमीडिएट लेफ्ट वाले को फेस कर रहा है। L नीचे है, मतलब क्या होएगा, L का इमीडिएट लेफ्ट जो है वो किसको फेस कर रहा है, इन्फोसिस को। ओके, सिर्फ एक हिंट दिया मैंने। अब इस वीडियो को यहीं पे पॉज करके एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई करके देखो। हाई अप थोड़ा सा ट्रिकी है, ध्यान से करोगे आराम से हो जाएगा, बट पढ़ के करना। ओके, सॉल्यूशन देखने से पहले मेक श्योर टू सॉल्व इट। ओके, सी आगे वो कहता है एल जो है वो ना ही फेसबुक से है ना ही गूगल से है। ए जो है वो उस पर्सन को फेस कर रहा है, सॉरी ए का नेबर जो है वो उस पर्सन को फेस कर रहा है जो असेंजर से है। ओके, माइक्रोसॉफ्ट वाला जो है वो गूगल के इमीडिएट लेफ्ट को फेस करता है। फिर उसके बाद उसने बोला है TCS और गूगल के बीच में एक बंदा है, बट दैट पर्सन इज नॉट जे नहीं है वो। ओके, आफ्टर दैट गूगल और फेसबुक वाले एक्सट्रीमेंट्स पे नहीं आ सकते। बी जो है वो इन्फोसिस वाले के इमीडिएट लेफ्ट पे है। IBM और माइक्रोसॉफ्ट वाले इकट्ठे बैठे हैं, सी एंड के एंड्स पे नहीं आ सकते। एम जो है वो उस पर्सन को फेस कर रहा है जो माइक्रोसॉफ्ट वाले के बिल्कुल राइट पे बैठा है। एंड द लास्ट स्टेटमेंट इज ए इज नॉट फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट एंड IBM, ना ही माइक्रोसॉफ्ट ना ही IBM। अब लास्ट वाली स्टेटमेंट काफ़ी अच्छी है। वो कहता है माइक्रोसॉफ्ट वाले का जो एम जो है वो उस बंदे को फेस कर रहा है जो माइक्रोसॉफ्ट के इमीडिएट राइट पे। तो कुछ ऐसा होना चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट उसका इमीडिएट राइट, उसके सामने कौन है, एम। अब उसने बोला था कि माइक्रोसॉफ्ट वाला किसको फेस कर रहा है, गूगल के इमीडिएट लेफ्ट वाले को, तो ऐसे कुछ होएगा, राइट। एंड उसने बोला था इन्फोसिस के इमीडिएट राइट पे कौन है, सॉरी इमीडिएट लेफ्ट पे कौन है, बी। आई थिंक इट वाज इमीडिएट लेफ्ट, बी, यस, बी इज ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द पर्सन फ्रॉम इन्फोसिस। अब ध्यान से समझो, गूगल वाला एक्सट्रीम एंड पे नहीं आ सकता। अब अगर इधर नहीं आएगा तो पक्का इधर आएगा, क्योंकि एक स्पेस छोड़ के किसने आना है, एम ने। तो ये कहाँ से है, गूगल से, दिस मस्ट बी एम। अब उसने बोला था ना गूगल और TCS के बीच में एक पर्सन है, तो TCS वाला कौन है, एम। बट बिटवीन बोथ द पर्सन इज नॉट जे, ये जे नहीं हो सकता, के एक्सट्रीम एंड पे नहीं आ सकता, तो वो भी मेंशन कर देते हैं, राइट। क्लियर हुआ। गूगल के इमीडिएट लेफ्ट वाला किसको फेस कर रहा है, माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट के साथ में IBM वाला आना है, मतलब या तो ये IBM होएगा या तो ये IBM होएगा। अब एक चीज़ ध्यान से समझते हैं। उसने बोला था कि आई थिंक इट वाज स्टेटमेंट आई कैन यूज दिस स्टेटमेंट आई थिंक, क्योंकि उसने बोला है एल के इमीडिएट लेफ्ट पे इन्फोसिस को फेस करेगा एंड एल के सामने बी होना चाहिए। अब ध्यान से देखो, एल बी इन्फोसिस पॉसिबल, एल बी इन्फोसिस नॉट पॉसिबल, एल बी इन्फोसिस पॉसिबल। ओके, अब ध्यान से देखते हैं। इस केस में अगर मैं दो केसेस बनाऊँ क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा। एनी अदर स्टेटमेंट दैट वी हैव इज L is not from Google, very good, neither from Facebook, that means वो Facebook से भी नहीं, Google से भी नहीं। एंड उसने बोला था Facebook Google दोनों एक्सट्रीम पे नहीं आ सकते, तो Facebook किधर आएगा, मिडल में, बिकॉज उसने L को रेफर किया है, दैट मीन्स Facebook वाला कहाँ पे है,
उसी रो में है। ओके, तो क्लैरिटी आ गई, ये एल हो जाएगा, उसके सामने वाला बी हो जाएगा, बी के राइट पे कौन है, जो इन्फोसिस से है, ये दोनों इकट्ठे आएंगे। अब उसने बोला था ए का जो नेबर है वो एसेंचर को फेस करता है। अब ध्यान से देखो, उसने बोला था ए, ये दोनों नहीं हो सकता, मतलब ए पक्का ही होएगा। ए का नेबर जो है वो किसको फेस करता है, एसेंचर को। बच गई कंपनी में प्रो, कंपनी सारी आ गई। ये जे नहीं हो सकता तो ये जे हो जाएगा, दिस वुड बी के। सी ने एक्सट्रीम एंड पे नहीं आना, तो आई हैव गॉट दी अरेंजमेंट। बीच में जाके थोड़ा सा ट्रिकी हो गया था, ओके, बट मेक श्योर अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से सॉल्व करोगे तो इट विड बी वेरी इजी फॉर यू। दैट्स ऑल फॉर द डे। मैंने इस क्लास को बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं रखा, वी हैव सॉल्व्ड ओनली आई थिंक 4 क्वेश्चंस, सो इट वाज अ शॉर्ट क्लास। अब हम नेक्स्ट क्लास में क्या कवर करेंगे, विल बी कवरिंग दी सर्कुलर टेबल्स एंड स्क्वायर टेबल्स विद सम एक्स्ट्रा वेरिएबल्स। ओके, दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू वेरी मच।